हेलो एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 का जो चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइंस, उसका एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 एंड 4, 8 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 8, 12 एंड x 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान देने योग्य बात क्या है, यहाँ देखिए जो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है इस पर मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। परपेंडिकुलर, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मान लीजिए ये वाला लाइन L1 है और ये वाला लाइन L2, अगर दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो उस कंडीशन में जो इसका स्लोप होता है M1 इंटू M2, इसका प्रोडक्ट क्या होता है -1। इसी का तो यूज करेंगे ना, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया था। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हमको पता चल जाए यहाँ से, ठीक है, कि देखिए आपको दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यहाँ से क्या हमको स्लोप नहीं मिल सकता है और इस दो पॉइंट से क्या हमको स्लोप नहीं मिल सकता है। अगर दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। सॉल्यूशन पर आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन पे देखिए, M1 का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि स्लोप निकालना होता है तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं y2 - y1 बाय x2 - x1। और अगर हमको M2 फाइंड करना हो तो ठीक है, उसी तरीके से काम करते हैं, y2 - y1 बाय x2 - x1। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका जो y2 y1 है उसको यहाँ पुट नहीं करेंगे, दो अलग अलग लाइन है तो दो अलग अलग कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो हम अलग अलग कोऑर्डिनेट से M1 फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके तरीके से वहाँ से अगर हम यहाँ यूज करें कि ये अगर x1 y1 है और ये x2 y2 है तो क्या हमको यहाँ से स्लोप नहीं मिलेगा? तो स्लोप मिलेगा। तो स्लोप कैसे मिलेगा? तो लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, ये वाला y2 - y1, यानी y2 - y1 बाय x2 - x1। तो क्या मिला यहाँ से हमको 2 और 4 माइनस प्लस यानी 6, यानी हो गया कितना 1/3, ठीक है। अब इस पर देखते हैं M2 y2। अब यहाँ पर ये x तो पहले से, इसको हम लोग x2 y2 कर सकते हैं, ये x2 और ये हो गया आपका y2 और ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तो फॉर्मूले में हम लोग फिर से अप्लाई करते हैं M2 का, तो y2 - y1 यानी y2 - y1 बाय x2 - x1, ठीक है। अब देखिए 24 में 12 गया तो हो गया 12 और यहाँ बच गया x - 8। अब हमको पहला स्लोप जो भी है, चलिए ये x के टर्म में ही रह गया। तो अब हम जान तो रहे ना, क्योंकि गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है देन M1 इंटू M2 बराबर क्या हो जाएगा -1। तो हम लोग क्या करेंगे 1/3 इंटू 12/x - 8 को क्या रखेंगे -1। सॉल्व करते हैं, 3 4 जा 12। यहाँ से अब देखिए आपका जो वैल्यू आता है x - 8 और यहाँ मल्टीपल में क्या है -1, यहाँ रख देते हैं और इक्वल टू रखते हैं 4। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अगर इस माइनस को उधर कर दिया जाए तो x - 8 इक्वल टू हमको क्या मिल जाता है -4, और यहाँ से अगर ये 8 उधर चला जाएगा तो -4 और ये +8 कितना हो जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए -4 और 8 क्या हो जाएगा, -4 और 8 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्फ 4, ठीक है। क्या हो जाएगा 4। अब इसी में केस 2 अगर हम सोचते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैंने y2 - y1 किया हुआ x2 - x1, यहाँ पे y2 - y1। उस कंडीशन में ध्यान देना क्या है कि अगर इसी को कन्वर्ट करते, अगर हम y1 - y2 करते, ठीक है, एक तो आपका जो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, x का वैल्यू कितना मिल गया 4 मिल गया। अब इसका दूसरा टाइप पे अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो देखिए यहाँ तो समझ में आ गई बात, ठीक है, कि हमने फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ से दो ढाल निकाले हम, ठीक है, जो भी है पहला वाला ढाल तो चलिए 1/3 यानी M1 आया 1/3 और M2 कितना था 12/x - 1। दोनों का प्रोडक्ट -1 कब होता है, जब दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या होता है परपेंडिकुलर। तो x का वैल्यू कितना मिल गया हमको 4 मिल गया। आगे बढ़ते हैं इसी सॉल्यूशन पर, ठीक है, एक वैल्यू तो आपका 4 आ गया। अब देखते हैं अगर मतलब अगर
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पर फिर से लगाते हैं m1 बराबर हम लोग क्या बोलते हैं, तो y2 माइनस y1। इस बार हम लोग करते हैं y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, और यहाँ पर भी m2 बराबर करते हैं y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस कंडीशन में y1 माइनस y2 यानी 6 माइनस 8 बाय x1 माइनस x2, तो क्या मिलता है -2 बाय -2 और -4 कितना होता है आपका -6 हो जाता है, कट गया, ये कितना हो गया 1/3। ठीक है। अब आते हैं m2 पर, m2 निकालते हैं y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2 यानी x, ठीक है, y1 x1 y1 x2 y2 सॉरी y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2। सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है -12/8 माइनस x। फिर से आगे बढ़ते हैं, गिवन में आप हमारे पास क्या था, उसी तरीके से गिवन क्या था कि आपका जो दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर होने पर, ठीक है, हम पहले ही कर चुके हैं उस चीज़ को कि अगर इफ बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 बराबर क्या होगा -1। अब यहाँ से देखिए 1/3 इंटू -12/8 माइनस x का वैल्यू क्या होगा -1, 3 से कटेगा। ठीक है। अब देखिए ये माइनस हो गया, ठीक है, 3 से कट गया, तो ये हो गया आपका कितना, ये आपका हो गया 3 4 जा 12, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से 8 माइनस x बराबर हो गया 4। 8 माइनस x बराबर कितना हो गया 4। यहाँ से माइनस x का वैल्यू कितना हो गया आपका -4, यानी x का वैल्यू आपको x बराबर कितना मिल गया 4। दोनों ही कंडीशन में हमारा जो x का वैल्यू है वो कितना आया 4। तो ये इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।